नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान और चाइना मिलकर ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर काफी ज्यादा ऑलरेडी चर्चा हो रखी है। ईरान जो है वहां से शिप्स को गुजरने नहीं दे रहा है, स्पेशली जो वेस्टर्न बाउंड शिप्स हैं। तो अब हो क्या रहा है कि ईरान ने यह कहा है कि चलो अगर हम शिप को गुजरने देते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन होगी। आप देख सकते हो ये खबर, ईरान में अलाउ ऑयल टैंकर्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बट देयर इज अ चाइना कैच। मतलब जो भी यहां से शिप गुजरेगा उसका ट्रांजैक्शन चाइनीज युआन में होना चाहिए, जो चाइना की करेंसी है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है वो बड़े खतरे में आ सकता है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा कि आखिरकार ईरान ये क्यों कर रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, यूएस के ऊपर क्या बड़ा संकट आ सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का रिजल्ट सामने आया। सफलता महोत्सव के दौरान 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्स पर तो मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको अभी इस ऑफर के दौरान मिल जाएगी। जैसे 2027 का हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी आपको पढ़ाई कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्या है कि आप सब जानते हैं कि ईरान पर जिस तरह से हमला हुआ, फिर ईरान ने जो रिटालिएशन किया वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज के ऊपर यहां पर हमला किया गया ईरान के द्वारा, इसको देखते हुए यहां पर यूएस काफी ज्यादा कंसर्न हो गया है। लेकिन ईरान ने एक प्रकार से जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है इसको वेपन की तरह इस्तेमाल किया। देखिए आपको एक चीज समझना होगा, ईरान और यूएस के आमने सामने अगर आप खड़ा करोगे तो ईरान के पास वो शक्ति है ही नहीं। ईरान बहुत पीछे है। थियरी में अगर आप देखोगे, ऑन पेपर यूएस बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश है। तो ऑब्वियस सी बात है ईरान कहीं ना कहीं दूसरा तरीका ढूंढेगा कि वो यूएस के ऊपर कैसे प्रेशर डाल सकता है। तो यहां पर उसके पास ये प्रेशर था कि जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक कर दो। इससे क्या होगा कि जो सऊदी अरब, यूएई, ये सब मिलकर यूएस पर प्रेशर डालेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये हमारे देश के ऊपर संकट आ गया, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और दूसरा यहां पर जो एक बड़ा वेपन है वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, क्योंकि यहां पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल है। और आप देख ही रहो जिस तरह से चीजें चली रही हैं। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। ईरान बेसिकली क्या कर रहा है, उसकी जो मिलिट्री है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर कॉर्प्स आईआरजीसी, वो बेसिकली क्या कर रही है, जो स्ट्रेट है उसको अनसेफ बना दी है। मतलब कोई भी अगर शिप गुजरेगा वो बिना ईरान के परमिशन के, देखो यहां पर खबरें तो बड़ी बड़ी आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि भारत के जो शिप्स हैं वो अलाउ किए जा रहे हैं और आए भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। जो भी शिप यहां से गुजर रही है, मतलब कब उसके ऊपर अटैक हो जाए, क्या हो, कुछ पता नहीं। और आप देख ही रहो यहां पर अभी रिसेंटली एक खबर भी आई थी, जो गुजरात एक शिप आ रही थी उसके ऊपर अटैक हो गया। यहां पर कई सारे जो क्रू मेंबर्स थे उसमें से कई लोगों को बचाया गया, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह की लगातार आपको यहां पर खबरें देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली यहां पर क्या है ना, ईरान की जो स्ट्रैटेजी वो ये है, इफ वी आर अटैक्ड द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई विल आल्सो बी अफेक्टेड। ये एक क्लासिकल जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स है जो ईरान अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहां पर जो ईरान करने जा रहा है ना, वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा हलचल क्रिएट कर सकता है। और देखिए क्या है, ईरान अब ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके तहत, कि वो लिमिटेड अमाउंट में जो टैंकर ट्रैफिक है वो अलाउ कर देगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से। मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है वहां से जो शिप्स वगैरह हैं उसको वो अलाउ कर देगा, लेकिन वो उन्हीं शिप्स को अलाउ करेगा अगर उस शिप का ट्रांजैक्शन चाइनीज युआन में हुआ हो। क्योंकि अभी तक क्या है ना कि जो भी ऑयल का ट्रेड होता है वो आप सब जानते हो डॉलर में होता आ रहा है, और यहीं पर चाइना का कैच आ जाता है। मतलब इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ग्लोबल ऑयल ट्रेड सिस्टम जहां पर यूएस डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, ईरान अब ये चाहता है कि जो ऑयल है वो चाइनीज युआन में प्राइसिंग किया जाए। मतलब ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ईरान ये डिमांड कर ही क्यों रहा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सैंक्शंस। क्या है कि यूएस के पास जो पूरा सिस्टम चलता आ रहा है ना, यूएस बेसिकली सैंक्शंस लगाता है तो वो इंपैक्ट, जैसे मान लो अगर भारत है, भारत ये कह दे कि हम दूसरे देश के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन क्या उसका कोई बहुत बड़ा असर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो इंडियन रुपी है वो कोई बहुत पावरफुल तो है नहीं डॉलर जैसी, लेकिन क्योंकि यूएस का डॉलर इतना पावरफुल है,
इसकी वजह से जब वो सैंक्शंस लगाता है अमेरिका, तो उसका ह्यूज इंपैक्ट होता है। तो ज़्यादातर जो ग्लोबल पेमेंट्स हैं दुनिया भर में, वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? यूएस बैंक्स के थ्रू, स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू डॉलर ट्रांजैक्शन होता है। और जब भी कोई ऑयल सेल होता है मार्केट के अंदर डॉलर में, तो यहाँ पर अगर मान लो कोई भी पेमेंट हुआ ऑयल का, तो वो डॉलर में होगा। तो यूएस अगर सैंक्शंस लगाएगा तो यूएस कभी भी उस पेमेंट को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि वो तो डॉलर है ना। डॉलर का क्या करना है नहीं करना है, अल्टीमेट उसका जो डिसीजन है वो तो अमेरिका के पास है। अमेरिका बैंक्स में जो फंड्स हैं उसको फ्रीज कर सकता है। लेकिन अगर ऑयल युआन में ट्रेड हुआ, तब यहां पर यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को ईरान बाईपास कर देगा। मतलब जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा हुआ है, इट विल बिकम लेस इफेक्टिव, वो उतना इफेक्टिव रहेगा नहीं। और दूसरा एक और बड़ा कारण है रिवॉर्ड टू चाइना। देखो, अमेरिका ने बहुत सारा सैंक्शंस लगाया ईरान के ऊपर, लेकिन एक जो देश था जो हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा, वो था चाइना। क्योंकि ईरान को अल्टीमेटली पैसे की जरूरत थी। पैसा कहां से आता? ऑयल एक्सपोर्ट करके। आप समझिए, ईरान जो है हर दिन 1.5 मिलियन बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसका लगभग 80% ऑयल अकेले चाइना खरीदता है। मतलब चाइना ने वेस्टर्न सैंक्शंस को अपोज किया है। चाइना बेसिकली ईरान के साथ ट्रेड मेंटेन करता रहा, वो डिप्लोमेटिक यहां पर एंगेज करता रहा ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। तो यहां पर ईरान इफेक्टिवली ये कह रहा है कि हम अपने फ्रेंडली कंट्री को रिवॉर्ड देंगे। तो चाइना का युआन है, तो यहां पर ईरान ये चाहता है कि जो भी अब पेमेंट हो वो युआन में हो। अर्लियर रिपोर्ट्स में ये भी सजेस्ट किया गया था कि जो चाइनीज वेसल्स हैं उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, वो सब आपने खबर सुनाई होगा। और जो तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ईरान इसलिए कर रहा है, वो है चैलेंज टू पेट्रो डॉलर सिस्टम। देखो, मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगा वीडियो के आगे, लेकिन आप ये समझिए 1970s के बाद से ज्यादातर जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में होता है, और इसी सिस्टम को हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। और ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि जो भी कंट्री को अगर यहां पर ऑयल खरीदना है तो उसको डॉलर में ही पेमेंट करना होगा। अगर यहां पर आप समझिए कि ग्लोबल डिमांड डॉलर की हाई होगी, तो जाहिर सी बात है यूएस के पास ज्यादा शक्ति आएगी। एंड दैट इज व्हाई यूएस इज ह्यूज इकोनॉमिक पावर। उसकी मजबूती है क्योंकि डॉलर लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन सभी लोग डॉलर छोड़ देंगे, अमेरिका के पास वो शक्ति रहेगी नहीं। तो ईरान का मूव बेसिकली क्या करेगा, वो पेट्रो डॉलर सिस्टम से पेट्रो युआन सिस्टम की तरफ ले जाना चाह रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो डॉलर का डोमिनेंस जो है वो वीक हो सकता है। अच्छा, इससे चाइना को क्या बेनिफिट होगा? देखो, ऑब्वियस सी बात है, युआन, आप समझिए चाइना लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि जैसे डॉलर एक रिजर्व करेंसी की तरह होता है ना, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, और फॉरेक्स रिजर्व में आप देखोगे ज्यादातर हिस्सा वो आपको डॉलर में ही देखने को मिलेगा। तो चाइना भी चाहता है कि दुनिया भर के जो देश हैं वो युआन को अपनी रिजर्व करेंसी बनाएं, और ऑयल ट्रेडिंग अगर युआन में होगा तो ये प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, जो चाइना चाहता है। और दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, और अगर लोग युआन को ही प्रिफर करेंगे, मतलब चाइना को गारंटी मिल जाएगी ऑयल की, चाइना को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ऑयल लेने में। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि इन दोनों का बहुत बड़ा ये एडवांटेज होने वाला है चाइना के लिए। अच्छा, अब यहां पर यूएस क्यों इतना ज्यादा कंसर्न है? ऑब्वियस सी बात है, यूएस के लिए तो बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कमजोर होगा। यहां पर यूएस फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन हो जाएगा। फिर दूसरा, जो सैंक्शंस का पावर होता था अमेरिका के पास, वो काफी हद तक डाउन हो जाएगा। और युआन का जो ट्रेड है, अगर मतलब आप समझिए, युआन बेसिकली जो ट्रम्प के पास, अमेरिका के पास लीवरेज है उसको कम कर देगा, और जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो एक प्रकार से कम हो जाएगी। अब मैं आता हूं पेट्रो डॉलर सिस्टम को लेकर। देखो, पेट्रो डॉलर सिस्टम आया कहां से, समझिए। 1973 में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था, ओपेक वगैरह देश बने थे। तो ये जो ऑयल क्राइसिस हुआ ना, इससे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट हो गया। इस क्राइसिस के बाद अमेरिका ने भी काफी चालाकी की, और सऊदी अरब को भी यहां पर सिक्योरिटी चाहिए थी। तो सऊदी अरब ने यह कहा कि जो भी ऑयल सेल होगा, जो भी सऊदी अरब से ऑयल निकलेगा, एक्सपोर्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा। और उसके बदले में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे हथियार देगा, सिक्योरिटी गारंटी देगा कि सऊदी अरब एकदम बिल्कुल सेफ है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि धीरे धीरे करते करते बाकी के जितने ओपेक कंट्रीज हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी यही सिस्टम अपना लिया कि जितना भी ऑयल सेल होगा वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा। एंड इसका नतीजा यही निकला कि इफ एनी कंट्री वांट्स टू बाय ऑयल, उसके पास डॉलर होना चाहिए। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप दुनिया से ऑयल नहीं खरीद पाओगे। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो पेट्रो डॉलर है,
वो अमेरिका के लिए क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया? क्योंकि जब लोग ऑयल की ज़्यादा डिमांड करने लग गए, ऑयल खरीदने लग गए, तो उनको डॉलर में ही पेमेंट करना था। तो डॉलर में पेमेंट करना था मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ गई और डॉलर एक प्रकार से वर्ल्ड की डोमिनेंट रिजर्व करेंसी बन गई। आज के डेट में जो मैं आपको बता रहा था ना, आरबीआई के पास भी अगर आप देखोगे जो भी फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, उसमें डॉलर का सबसे बड़ा क्वांटिटी है और दुनिया भर में 58 to 60% ग्लोबल फॉरेन रिजर्व ये डॉलर में ही आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अमेरिका क्या करता है, बहुत बड़ा डेफिसिट भी चला पाता है। आप देखोगे ना तो अमेरिका का डेफिसिट उसके जीडीपी से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता है? बिकॉज डॉलर की डिमांड कम हो नहीं रही है, हर एक देश चाहता है उसके पास डॉलर हो। तो अमेरिका भरपूर मात्रा में जो करेंसी है, डॉलर है, उसको प्रिंट करता रहता है और हेविली बोरो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके देश को कोई चिंता नहीं होती क्योंकि लोग डिमांड करते हैं। जिस दिन ये डिमांड खत्म हो जाएगी, अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। अच्छा, यहां पर सैंक्शंस की पावर मिल जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादातर जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो यूएस बैंक और डॉलर क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू जाता है। तो इसकी वजह से वॉशिंगटन, अमेरिका के पास एबिलिटी है कि वो किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, जैसे उसने ऑलरेडी ईरान, रशिया, वेनेजुएला के ऊपर लगाया। तो एक प्रकार से डॉलर सिस्टम को ब्लॉक करके यूएस किसी भी इकोनॉमी को क्रिपल कर देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ये जो ट्रेंड है वो काफी तेजी से चेंज हो रहा है। मतलब इवन इफ आप कहिए कि पेट्रो डॉलर अभी मान लो कोलैप्स नहीं होने वाला, और ये बात सही है कि भले ही यहां पर पेट्रो युआन और ये बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रो डॉलर एकदम अभी खत्म ही हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखोगे ना तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो यही है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया अपना जो ऑयल है वो चाइना को युआन में बेचता है, भारत रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है वो ऑल्टरनेटिव करेंसी में खरीद रहा है, ब्रिक्स देश भी आपस में आप देख ही रहो नॉन डॉलर ट्रेड सिस्टम में बात कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी ये ट्रेंड चल रहा है। अलग अलग देश अपने अपने लेवल पर डॉलर से थोड़ा सा दूर जाना चाह रहे हैं, और ये वाला जो कदम है ना ईरान का, हॉर्मुज पॉलिसी का, ये उस ट्रेंड को और तेजी से पुश कर देगा। तो अल्टीमेटली यहां पर कंक्लूजन यही निकलता है कि ईरान का ये जो डिसीजन है युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड को पुश करने का, इट इज नॉट जस्ट अबाउट शिपिंग, इट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जहां पर पेट्रो डॉलर सिस्टम को कमजोर करो, चाइनीज युआन को मजबूत करो, और जो यूएस का सैंक्शंस का पावर है उसको कम कर दो। और अगर ऑयल एक्सपोर्टर्स इवेंचुअली, सभी के सभी जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वो डॉलर को छोड़कर अगर युआन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर शिफ्ट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेट्स सी क्या ये हो पाता है, नहीं हो पाता है, बट क्योंकि इसके बारे में बहुत रिपोर्ट आ रही थी, बहुत सारी खबरें चल रही थी, मैंने सोचा आपको बताऊं इसके बारे में। अब देखते हैं इसको लेकर जो भी इंपॉर्टेंट खबर आएगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आईएमएफ के पास एसडीआर बास्केट होता है, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बास्केट। क्या बता सकते हो इस बास्केट में कौन कौन से करेंसीज इंक्लूडेड हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के दौरान 60% का फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर आपको मिल जाएगी। 2027 का जो हमारा बैच है इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जा रहा है, और प्रीलिम्स क्रैक करते ही आपको पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।